उन्होंने सिर्फ सीआईए को बेवकूफ नहीं बनाया, वे तो सारी अमेरिकी सरकार को उल्लू बना चुके हैं। ये उल्लेख था श्री अटल बिहारी वाजपेयी का, जिन्होंने अमेरिकी दबाव का जवाब दिया तो वह अमेरिकन सरकार बौखला उठी, जिसे सिर्फ हां सुनने की आदत पड्डी डीचवा दी थी तमाम देशों ने। वहां क्या हाल था, ये न्यूयॉर्क टाइम्स के इस आर्टिकल में देखिए। अमेरिकन सेक्रेटरी का सरकार पर गुस्सा। सीआईए ने बताया क्यों नहीं? सवाल यह है कि हम जानना सीखते क्यों नहीं? स्टेट डिपार्टमेंट किस काम के लिए है? भारत के राजनीतिज्ञ कब से कहे जा रहे हैं कि हम टेस्ट शुरू करेंगे। स्टेट डिपार्टमेंट को तो आदत सी पड़ गई है ये कहने की, ही सीआईए ने बताया नहीं। पोखरण परमाणु परीक्षण का असर था ये, जिसे छुपकर करना सीआईए असंभव समझती थी। उनका उपग्रह 24 घंटे पोखरण पे निगरानी रखता था, भारत में उनके जासूस थे और सारी दुनियाओं से मिलके अमेरिका ने परमाणु कार्यक्रम पर ऐसा दबाव बना रखा था कि कोई उसके बारे में बोल भी ना सके। पर ऊपर से उपग्रह टोपी ही तो देख सकते थे जो अटल जी ने सीआईए और अमेरिका को पहना दी। पर यहां तक आना तो सिर्फ बहादुरी थी, कठिनाई और अत्यधिक कठिनाई तो उसके बाद शुरू हुई। अमेरिका ने भारत पर भारी आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। चीन ने दुनिया को साथ आकर तुरंत भारत को रोकने का आह्वान कर दिया। नवाज शरीफ ने पूरी इस्लामिक दुनियाओं को भारत के खिलाफ खाड़ी डीडीडे हो जाने का न्योता दे दिया। कनाडा भी खिलाफ खड्डा हो गया। जापान ने भी भारत को प्रतिबंधित कर दिया। ब्रिटेन पहले शांत रहा और फ्रांस तरह बोला कि भारत को भी हाक्यू है। फिर अमेरिकी दबाव में आके वह भी विरोधी हो गया। संयुक्त राष्ट्र में सबने मिलकर रेजोल्यूशन 1170 पास किया। अब सिवाय रूस और फ्रांस के सारा विश्व भारत पर पूर्ण प्रतिबंध से परम सहमत था और बातें भारत को सबक सिखाने की सोच रहा था। भारत के अंतरराष्ट्रीय तंत्र से संबंध लगभग कट चुके थे। यह द्वार था जब भारत की जीडीपी नीचे गिरकर तलवे छूने वाली थी और अटल जी को स्वदेशी शक्ति से इसका सामना करना था। पर वे तैयार न होते तो कूटनीतिज्ञ क्या, उन्होंने प्रतिबंधों का वो जवाब तैयार कर रखा था जो मिला तो दुनिया सन्नाटे में आ गई। उन्होंने बस कुछ दिन शांति और संयम से इंतजार किया और वही हुआ जो वह जानते थे कि होगा। 90 के दशक की शुरुआत में ही बुश कह चुके थे, पाकिस्तान के पास बम है या नहीं हमें कुछ पक्का नहीं है, और इसके बाद भी वे पाकिस्तान पर खूब लाड़ प्यार बगड़ते रहे जब तक उन्हें उसका फल 9/11 को मिल नहीं गया। सिर्फ 6 महीने के अंदर सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हट गए और तब वाजपेयी जी ने नवाज शरीफ की ओर शक्ति के पद से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ये कैसे हुआ? 28 मई 1968 को भारतीय परमाणु परीक्षणों के केवल 17 दिन बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर डाले और बड़ी शान से दुनियाओं के सामने आ गया कि हमारे पास भी बम है। उस पर फिर पाकिस्तान की सेना और सरकार जो एक दूसरे की पेंट ही खींचते रहती हैं, उनमें कुछ ने कहा कि हमने फटाफट से मैगी नूडल्स जैसा करके परमाणु बॉम्ब बना लिए, बाकी कुछ बोले कि हमारे पास तो पहले से थे। अच्छा, ऐसा था क्या? अब बारी थी अटल जी के हंसने की। उन्होंने उन हालातों में सारे विश्व के विरोध का जो सामना किया, अर्थतंत्र संभाला और संयुक्त राष्ट्र में जाकर दुनियाओं को हिलाने वाला राष्ट्रों की स्वायत्तता का जो हिंदी भाषण दिया, उसके लिए 56 प्रकाश वर्ष की छाती चाहिए। 3 दिन बाद 11 मई है। इस दिन का महत्व चुनावी माहौल द्वारा कलुषित होना और श्रेय लेने की होड़ में छुप जाना तय है। उस अद्भुत, अविश्वसनीय, असंभव कार्य को संभव करके संसार के सामने भारत का सर वास्तविक गर्व से हमेशा हमेशा ऊंचा कर देने वाले स्वतंत्र भारत के सबसे सभ्य और सबसे सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के अदम्य साहस, सूझबूझ और कूटनीति की कहानी आपके और मेरे अनुमोदन, सराहना या आलोचना से परे अशोक स्तंभ की तरह अमिट आलोक से प्रज्वलित है और रहेगी। अटल जी क्या गए, उनके साथ ही सारी सभ्यता और सद्भावना भी भारतीय राजनीति से चल दी।